सभी माननीयों, आदरणीय प्रधान अध्यापक, शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को सुबह का नमस्कार। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम सब यहाँ एक प्यारा उत्सव मनाने जुड़े हैं जो गांधी जयंती कहलाता है। इस अवसर पर मैं आप सबके सामने एक भाषण देना चाहता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन है। राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देने के लिए हर वर्ष पूरे उत्साह के साथ हम इस दिन को मनाते हैं। साथ ही साथ अंग्रेजी शासन के देश के लिए स्वतंत्रता संघर्ष के रास्ते में उनके हिम्मतपूर्ण कार्यों को याद करते हैं। पूरे भारत में एक बड़े राष्ट्रीय अवकाश के रूप में हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है और वो बापू तथा राष्ट्रपिता के नाम से भी प्रसिद्ध है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि अपने पूरे जीवन भर वे अहिंसा के उपदेशक रहे। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र समान सभा द्वारा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया गया था। हम लोग हमेशा बापू को शांति और सच्चाई के प्रतीक के रूप में याद करेंगे। बापू का जन्म 2 अक्टूबर को गुजरात के छोटे से शहर पोरबंदर में हुआ था, जबकि उन्होंने अपने पूरे जीवन बड़े बड़े कार्य किए। वह एक वकील थे और उन्होंने अपने कानून की डिग्री इंग्लैंड से ली और वकालत दक्षिण अफ्रीका में किया। सच के साथ प्रयोग के नाम से अपने जीवनी में उन्होंने स्वतंत्रता के अपने पूरे इतिहास को बताया है। जब तक कि आज़ादी मिल नहीं गई, वह अपने पूरे जीवन भर भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजी शासन से खिलाफ पूरे धैर्य और हिम्मत के साथ लड़ते रहे। सदा जीवन और उच्च विचार सोच के व्यक्ति थे गांधी जी, जिसको एक उदाहरण के रूप में उन्होंने हमारे सामने रखा। वो धूम्रपान और मांसाहारी के घोर विरुद्ध थे। भारतीय सरकार द्वारा उनके जयंती के दिन शराब पूरी तरह प्रतिबंधित है, यानी कि उसे बेचना कानूनी गलत है। वो सच्चाई और अहिंसा के प्रदेश थे, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। नई दिल्ली के राजघाट पर इसे ढेर सारे तैयारों के साथ मनाया जाता है, जैसे प्रार्थना, फूल चढ़ाना, उनका प्रसिद्ध गाना रघुपति राघव राजा राम आदि बजाकर गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। मैं आप सबके उनके एक महान कथन को बांटना चाहूँगा। व्यक्ति अपने विचारों से निम्रित प्राणी है, वो जो सोचता है वही बन जाता है। अंग्रेज़ों के नमक कानून के खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन भी शुरू किया था। इस आंदोलन में अमीर, गरीब, औरत, बुजुर्ग जैसे समाज के हर लोग उसमें भाग लिए। अहिंसा में अड़ल विश्वास करने वाले गांधी जी एक बार जब भाषण देने के लिए यात्रा पर रहे थे, तब उन्होंने एक महिला को देखा जो अपने कपड़े धो रही थी। उन्होंने यह विषित किया कि उस महिला ने सिर्फ आधा ही कपड़ा पहना हुआ था और आधा धोती वो धो रही थी। और उन्होंने देखा कि वो महिला जब उसने अपने हाथों में जो धोती थी वो धो लिया, उसने वह पहना और जो बाकी आधा धोती था उसे उतारकर वापस धोना शुरू किया। उससे महात्मा गांधी को एक एहसास हुआ कि भारत के लोग बहुत ही गरीब हैं, जिनके पास कपड़े भी कम पड़ रहे हैं। उन्होंने सोचा कि आज से वे भी आधा ही कपड़ा पहनेंगे। कपड़ा सिर्फ शर्म को मिटाने के लिए है, तो आधा ही सही, उसमें क्या होता है, यही उनका मानना था। ये सब बातें महात्मा गांधी की किताब में बहुत अच्छे से वर्णन किया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप सब उस किताब को एक बार पढ़ ले और उनके बारे में जान ले। मुझे हमेशा उनके एक बात याद आती है। वे कहते हैं कि मेरा जीवन ही मेरा संदेशा है।
और उन जैसा तो कोई नहीं बन सकता। इसीलिए उनका कहना प्रसिद्ध है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को ही एक पुस्तक का रूप दिया है, जिसे पढ़ें तो बहुत सारे बातें हम याद कर सकते हैं। आज अक्टूबर 2, तो आप सबको विदा देते हुए मैं कहता हूँ कि हम भी गांधी जयंती में भाग लें और गांधी जी का जन्मदिन खुशी से मनाएं। तो अपने छोटे से भाषण को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ और मेरी ये छोटी से भाषण सुनने के लिए यहाँ प्रस्तुत सभी लोगों को मेरा प्यार भरा धन्यवाद। जय हिंद।